अफैड़ हल्की सी बूंदाबूंदी शुरू हो गई। वह बूंदों की सरगम पर फिर गुनगुनाने लगी। उसका आसमानी दुपट्टा हवा से लहराकर मुझे छू जाता तो मन के साथ तन भी सिहर जाता। रात भर मेरे सपने में एक नीला रंग आसमान से झड़कर मेरे वजूद को समाता रहा। बारिश की पहली फुहार के साथ ही मन की भीगी मिट्टी से यादों के न जाने कितने अंकुर फूट आते हैं, जाने कितने एहसास जाग जाते हैं। तृप्त करने वाले अनुभवों से मुक्त होने की कामना करता मन आकाश की ओर ताकता है। वर्षा जो प्रिय की बाहों का भीगा सा एहसास ले आती है। अपने साथ मैं भी पिछले 15 सालों से हर बारिश में किसी की यादों में खो जाता हूँ। बूंदे सरगम बनकर उसकी कहानी कानों में गुनगुनाने लगती है और मैं आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को तकते हुए उस कहानी को बूंद बूंद खुद में समाता रहता हूँ। जैसे तृप्त धरती बारिश की बूंदों को अपने में समाहित कर लेती है। 23 साल पहले काम और परिवार के तनावों से दूर, थोड़ी दूर तक मुक्त रहने के लिए मैंने नैनीताल चला गया था। नैनी झील के पास ही की एक पहाड़ी पर बने छोटे से होटल में ठहरा था मैं, क्योंकि मैं एकदम शांति में रहना चाहता था। जून का महीना था, वहाँ मौसम अच्छा था, न सर्दी न गर्मी। मैं सुबह नाश्ता करने के बाद आसमान की हरी भरी पहाड़ियों पर पैदल ही घूमने निकल जाता। कभी किसी से हरे पेड़ के नीचे शांति से घंटों बैठा रहता। तीसरे चौथे दिन हल्की बारिश होने लगी और मौसम ठंडा हो गया। अगले दिन बारिश थोड़ी तेज में गर्म चाय का कप लेकर गैलरी में खड़ा होकर भीगती वादियों के सौंदर्य को निहारने लगा। अचानक बूंदों की सरगम के बीच किसी सुरीली आवाज़ ने कानों में रस घोल दिया। मैंने इधर उधर देखा। कोने वाले कमरे की गैलरी में एक लड़की खड़ी थी। वह गुनगुना रही थी एक पुराना रोमानी सा गीत। हल्के हरे रंग का कढ़ाई वाला सूट पहने वह खुद उन हसीन वादियों का एक हिस्सा लग रही थी। उसने हथेली गैलरी के बाहर फैला दी। उसकी हथेली पर बारिश की बूंदें सरगम बजाने लगी। हल्का सा कोहरा पैरों की फुकनियों उतर आया था और इस सुरमई शाम के रहस्यमय परिवेश में वह बादलों से उतरी कोई परी सी लग रही थी, जो सबसे बेखबर अपने में मगन होकर गुनगुनाती जा रही थी। मैं आंखें बंद कर उसके सुरों को खो गया। कितनी मीठी सी उसकी आवाज़, जो बूंदों की सरगम पर बड़ा दिलकश रोमानी गीत गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद उसका ध्यान मेरी तरफ गया तो वह छेप कर छुप गई। मैंने उसे कहा कि वह बहुत अच्छा गाती है तो उसने नमकीन चेहरे पर बहुत मीठी मुस्कुराहट आ गई। हम औपचारिक बातें करने लगे। पता चला कि अपनी माँ के साथ नैनीताल घूमने आई है, लेकिन आज उसकी माँ को बुखार लग रहा है तो दोनों कमरे में ही थी। दूसरे दिन बारिश रुक गई। मैं जरा टहलने ही निकल रहा था कि अचानक वह सामने आई और पूछने लगी कि क्या मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ। मेरे हाँ कहने पर बोली कि हाँ, की दवाई और एक दो ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं तो क्या वो मेरे साथ चल सकती है। मुझे भला क्या ऐतराज़ हो सकता था। हम मेह में भीगी सड़कों पर चलते हुए नैनी झील के पार बने मार्केट में पहुँचे। उसने मेडिकल स्टोर से अपना सामान लिया और वापस आ गई। रास्ते में गरम गरम भुट्टे सिक रहे थे। हम ठंडी वादियों में गरम भुट्टे खाते हुए धीमे कदमों से लौट रहे थे। जाने क्या कशिश थी कि उसने यहाँ वो उम्र की ऐसी थी कि दिल बड़बस में मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। शायद पहली नज़र का प्यार हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये रास्ता कभी ख़त्म ही न हो और वो बस मेरे साथ उम्र भर उस भीगी सड़क पर चलती रहे। हल्की सी बूंदाबूंदी शुरू हो गई। वह बूंदों की सरगम पर फिर गुनगुनाने लगी। उसका आसमानी दुपट्टा हवा से लहरा कर मुझे छू जाता तो मन के साथ तन भी सिहर जाता। रात भर मेरे सपने में एक नीला रंग आसमान से झड़कर मेरे वजूद को समाता रहा। दूसरे दिन मैं मुक्तेश्वर निकल गया और देर हो जाने और तेज बारिश के कारण वहीं रुकना पड़ा। तीसरे दिन
जब आया तो वह जा चुकी थी। मैं उसका फ़ोन नंबर लेना भी भूल गया। उसी दिन रात में मैं भी लौट गया। बूंदों की सरगम में भीगी वो शाम मेरी पूरी ज़िंदगी उमड़ पर हावी हो गई। आज भी जब भी बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि वो मेरे बहुत करीब ही कहीं एक रोमानी गीत गुनगुना रही है। अगर ये प्रेम कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।